नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है निम्रा अहमद का। खालिस्तान मॉब अटैक्ड हिंदू टेंपल इन कनाडा, बीटन हिंदू किड्स एंड वुमेन विद स्टिक्स। अच्छा जी, तो बिल्कुल ये घटना हुई है और उसके बाद से तो बवाल मचा हुआ है ना। वहां पर हमारे हिंदू भाइयों ने जबरदस्त प्रोटेस्ट किया है और खालिस्तानियों की बैंड बजा दी। और अभी देखते रहिए, अब खालिस्तानियों की कनाडा में ऐसी बैंड बजने वाली है, पूछिए मत। चले देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी तो खालिस्तानी समर्थक हैं। उनको लगता है कि नहीं नहीं खालिस्तान, जबकि उन्हें यह नहीं पता कि खालिस्तानी कनाडा में मांग कर रहे हैं, भारत में नहीं चल रहा कोई। कनाडा में खालिस्तानी मांग रहे हैं, अमेरिका में खालिस्तानी मांग रहे हैं। अबे इंडिया में आओ, मांगो, यहां पर प्रोटेस्ट करो, यहां पर जरा कराओ रेफरेंडम, तब तो हम भी समझें। आओ खालिस्तानियों, आओ तो सही। चलिए देखते हैं पाकिस्तानी क्या कहते हैं। की जगह पर कोई अटैक नहीं करना चाहिए। किसी कीमत पर कोई भी मज़हब याद नहीं देता, कोई भी मज़हब हो। हम हर आदमी को हर मज़हब की रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन डंडों के साथ उन्होंने किया, ये अच्छा नहीं किया उन्होंने। ऐसा नहीं होना। खालिस्तानियों ने ये हरकत की है वहाँ पर, तो क्या खालिस्तानी ठीक कर रहे हैं? खालिद साहब उनको आपस में कोई उनके मसले मसाइल हैं, वो मतलब इंडिपेंडेंट चाहते हैं, खालिस्तान बनाना चाहते हैं। और उनसे पूछेंगे, वो कह हमने बिल्कुल ठीक किया है। आपकी नज़र में उन्होंने ठीक किया? मैं तो कहता हूँ अगर वो आज़ादी मांग रहे, इंडिया को चाहिए वो आज़ादी दे दे। फ़र्क हो, इतना बड़ा इंडिया है, मुल्क है जिसकी आज़ादी नहीं है, तो ज़बरदस्ती आप किसी को साथ नहीं मिला सकते। अच्छा। अरे दादा जान, तो बलूचिस्तान वालों को आज़ादी दे दो ना, वो भी आज़ादी मांग रहे हैं, जबरदस्ती मिलाया गया था। आज़ादी मांग रहे हैं, दोगे बलूचिस्तान पर? मैं अगर निमरा की जगह होता ना तो मैं सवाल पूछ देता, तो फिर तो बलूच वाले भी आज़ादी मांग रहे हैं, क्या दे दें? सिंध वाले भी आज़ादी मांग रहे हैं, क्या दे दें? पख्तून भी आज़ादी मांग रहे हैं, फिर दे दें? और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तानी ये बात क्यों नहीं समझते कि बलूचिस्तान में जो आज़ादी की तहरीक चल रही है, उसके फ्रीडम फाइटर्स बलूचिस्तान में रहकर आज़ादी मांग रहे हैं। सिंधु देश की आज़ादी की जो मांग चल रही है, वो सिंधु देश सिंध में रह के मांग रहे हैं। पख्तूनिस्तान की जो बात कर रही है, वो पश्तून केपीके में रह के मांग रहे हैं, पाकिस्तान के भीतर। ये खालिस्तानी तो भारत के भीतर रह के नहीं मांग रहे ना, वो कनाडा में मांग रहे हैं। लेकिन आप लोगों को ये फर्क समझ में नहीं, बुद्धि नहीं है ना आप लोगों को समझने की। और जैसे ही कोई कहता है कि जैसे चचा कह रहे हैं, चचा भी नहीं कहूंगा, ये तो कब्र में पांव लटके इनके, कि खालिस्तानियों को दे दें, तो भाई बलोचों को भी दे दें। अगर मैं निमरा की जगह होता ना, पक्का ये सवाल पूछ लेता, कंफर्म। तो तो ये उन्हें खालिस्तानी सर अमेरिका में बैठकर खालिस्तान क्यों इंडिया के अंदर बनाना चाहते हैं? कनाडा के अंदर बैठकर इंडिया के अंदर अफगानिस्तान क्यों बनाना चाहते हैं? खुद तो वो इंडिया के अंदर भी मौजूद नहीं है, कनाडा और अमेरिका में बैठकर खालिस्तान बनाएंगे क्या? नहीं, वहाँ तो बना ही नहीं सकते। वो तो खालिस्तान तो मतलब इंडिया में है, ना कि कनाडा में, ना अमेरिका में। वो वहाँ बना सकते हैं। खालिस्तान इंडिया में नहीं है। और दादा जान, महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कहां थी? लाहौर, समझे? तो ये कुछ पाकिस्तानी हैं, मैं उनको पाकिस्तानी कहूंगा, जो खालिस्तानी की भेष में ये डिमांड करते हैं, जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा करते हैं। उनको लगता है, पाकिस्तानियों को लगता है ना कि 71 का बदला हम खालिस्तान निकाल कर ले लेंगे। अबे तुम्हारे जैसे हूती है ना, 36 आए, ह को च पढ़े, 36 आए और चले गए। बड़ा लोग इधर कर रहे थे, उधर कर रहे थे, कितने टुकड़े कर दिए भारत के अब तक तुम लोगों ने? तुम्हारे तो हो गए, 10 साल और इंतजार करो, तुम्हारे और भी हो जाएंगे। इंडिया में, कनाडा में और अमेरिका में तो ये बन ही नहीं सकता। ये तो नॉनसेंस है, ये तो बनता ही नहीं है। सर पंजाब अगर खालिस्तान बनता है, पाकिस्तान का पंजाब जाएगा? नहीं, पाकिस्तान नहीं जाएगा। पंजाब वो जब पार्टीशन हुई थी ना, तो उस पंजाब उनको, उन्होंने अपना पंजाब रखा। हमारा जो पंजाब इधर इधर दिया, वो एक तकसीम हो चुकी है। पूरा पंजाब उनकी नजर में पंजाब ही है वो। तो जो पंजाब भारत में तकसीम हो गया, खालिस्तान वही बनेगा? मतलब वही फार्मूला आप पर लगेगा कि वो तो अब तकसीम हो गया ना, तो पाकिस्तान में गया, तो वो खालिस्तान नहीं बनेगा। अच्छा जी। दादा जान, इसीलिए तो आप लोग रगड़े जाते हो, धोए जाते हो, ठोके भी जाते हो,
क्योंकि वही फॉर्मूला तुम्हारे पे जब लगना चालू होता है, नहीं 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 हमारे पे कैसे ये फॉर्मूला लगेगा, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। अच्छा खालिस्तान बनने की नींव जो पड़ेगी ना वो लाहौर में पड़ेगी, तो बस उधर ही बन जाएगी। वो पाकिस्तान का पंजाब और इंडिया का पंजाब हथियाना चाहते हैं। नहीं वो ले ही नहीं सकते। ये पंजाब से हमें पार्टीशन में मिला हुआ है, उन्हें भी पार्टीशन में पंजाब में मिला। जब आज़ादी हुई थी ना, पाकिस्तान बना था, उसमें लिखा गया हुआ कि ये उनका हिस्सा है, ये हमारा हिस्सा है। वो क्लेम कर, हाँ, तो हम भी तो क्लेम कर सकते हैं ये पंजाब हमारा है। तो इंडिया भी क्लेम कर सकता है पंजाब हमारा है। वो मैं ही तो कह रहा हूँ, हम क्लेम कर सकते। अगर हम नहीं करते तो वो कैसे करेंगे? अगर वो क्लेम करते हम भी करेंगे क्लेम, क्यों नहीं करेंगे हम? अच्छा ये बताएं, खालिस्तानी पुरअमन कौम है या फिर ये लोग दहशतगर्दी फैला रहे हैं, दूसरों के रिलीजन्स की इंसल्ट कर रहे हैं और सिर्फ अपना राज चाहते हैं? क्या कहेंगे? नहीं, कनाडा में ना इंडिया ने वो एक हरकत की थी, उनका जो खालिस्तान का जो लीडर था वो उन्होंने कत्ल किया था कनाडा में, और फिर उन्हें खालिस्तान वाले जो वो तो आपने कत्ल किया था, मुझे पता चला है। अब आप कहेंगे कि तुम्हें कैसे पता, कोई सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने किया? तो वही तो मैं भी पूछ रहा हूं। आपने कह तो दिया कि इंडिया वालों ने किया, आपके पास कोई सबूत है? कनाडा की गवर्नमेंट सबूत न दे पाई, और आप कहने सीधे आपने ठहरा दिया कि भारत ने कत्ल किया, आपने कत्ल करवाया, आपने सुपारी दी। मैं तो ये कहता हूं जो उन्होंने सिखों ने रिपोर्ट की कि ये हमारे साथ जुल्म हुआ है। कनाडा का वज़ीर आज़म ने भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था कि हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे हमारे मुल्क में किसी लीडर पर को कत्ल कर दें। सर निज्जर वाज द नंबर 1 सेपरेटिस्ट जो इंडिया के अंदर प्रोग्राम्स चलवाता था, सेपरेटिज्म को प्रमोट करता था। देखिए एक बात मैं यहाँ क्लियरली बोल दूँ, कोई बाहर की कंट्री से बैठकर पाकिस्तान के अंदर फंडिंग कर रहा हो कि पाकिस्तान का सुकून भंग करो, पाकिस्तान के अंदर अनस्टेबिलिटी लेकर आओ, हम उस इंसान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग भी उसके खिलाफ नफरत का इजहार करेंगे। और ये प्रूफ भी नहीं था कि इंडिया ने निज्जर की किलिंग करवाई है, ट्रूडो प्रूफ भी नहीं दे पाया था। अरे ठीक है, वो तो कोई मुल्क इजाज़त नहीं देगा कि हमारे में ये गड़बड़ हो, फर्ज किया बाहर से फंडिंग करके या जो भी तरीका इख्तियार करे, हम तो नहीं बर्दाश्त करेंगे। क्योंकि कोई भी मुल्क इंस्टेबिलिटी नहीं चाहता। मुल्क में इस्तेहकाम आएगा, मुल्क तरक्की करेगा, ठीक है ना। अगर हम ऐसे करेंगे हमारा इमेज बाहर के मुल्कों में अच्छा नहीं जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन हम इजाज़त नहीं देंगे किसी को भी कि वो बाहर से फंडिंग करके यहाँ पर गड़बड़ करे। इंडिया फिर कैसे दे दे? इंडिया फिर वो तो देखें, जो इंडिया वो है कि वो जब पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुई थी, ठीक है, उस हर चीज़ के लिए। अबे ओ उम्र का लिहाज कर रहा हूं, वरना कुछ और भी बोलता। पाकिस्तान की पार्टीशन हुई थी, 71 की बात नहीं कर रहा। अगर आप पार्टीशन की बात करो, भारत का पार्टीशन हुआ था, पाकिस्तान के लिए कि फंस गया। ये अब कश्मीर है, कश्मीर तो वो तो है ना, हम चाहते हैं कि वो कश्मीर हमारा था, वो इंडिया नहीं देना चाहता। हम कश्मीर ने कभी कहा था हम पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं? कश्मीर ने तो कहा था हम अपनी अलग रियासत बनाएंगे। ठीक है, चलो उनकी अलग रियासत बना दें, ठीक है। जो UN की एक करारदाद भी है ना कि हम कश्मीर को अलग रियासत बनाएंगे, उन्हें रियासत बना दें और पाकिस्तान के साथ वो नहीं रहना। कौन सी करारदाद है UN की? बड़ू पढ़ी है करारदाद? अलग रियासत बना दें। बुढ़े हो गए हो, कुछ पढ़ लो, शर्म नहीं आती, कुछ भी आके बक देते हो। कौन सी करारदाद है जिसमें अलग देश बनाने की बात कही गई है जम्मू कश्मीर को? करारदाद। अंट शंट बके जा रहे हो, सठिया गए हो क्या? दिमाग खत्म है तुम्हारा? अबे जाओ, कहां इन सब बातों पे आके बोलते हो जिसके बारे में नॉलेज नहीं तुम्हें। रहना चाहते, ओके लीव इट, अलग रियासत बना दें, लेकिन वो मुसलमानों की रियासत होगी ना, मुसलमानों की रियासत जो होगी कश्मीर। यूनाइटेड नेशंस का चार्टर पढ़ा है कश्मीर पे? उसमें जो पहला रूल है, अब मैं यहाँ पर वो बोल नहीं सकती, उसका पहला रूल ही हम पर है, हम वो रूल मान नहीं सकते। नहीं ना, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस कश्मीर चार्टर। नहीं लेकिन उसमें ये लिखा हुआ है कि ये कश्मीर पार्ट ऑफ पाकिस्तान। कहाँ लिखा है? इस उम्र में भी झूठ बोलोगे? इस उम्र में भी झूठ बोलोगे, दोज़ख में जाओगे। मैं कहता हूं ना, ये बड़े नकली मुसलमान हैं ये लोग। प्रोफेट ने कहा इनके झूठ मत बोलो, और ये देखो खड़े खड़े ये बंदा मरने की कगार पर है, कब्र में पांव है, लेकिन झूठ बोल रहा बंदा। लिखा हुआ है उसमें, दिखाओ, लिखा हुआ है तो
लिखा है? देखो जब करारदाद पास हुई, करारदाद में लिखा हुआ, करारदाद जो पास हुई थी ना, पाकिस्तानी करारदाद में लिखा होगा बस। नहीं वहाँ पर पेश हुई है, ये यूएनओ में रिकॉर्ड में है, हमारी करारदाद यूएनओ के रिकॉर्ड में है कि कश्मीर इज़ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, नॉट इंडिया। तो मिला नहीं फिर हमें? नहीं, वो ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है इंडिया ने, जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। कश्मीर के इतने ठेकेदार बनते हैं, मुझे समझ नहीं आती। आधा कश्मीर तो हमने चाइना को दान कर दिया एज अ गिफ्ट, कौन सा कश्मीर डिमांड करते हैं वो भी लेकर आगे बेचना है? देखे कश्मीरियों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी है, बहुत लोग शहीद हुए हैं। रटा रटाया डायलॉग हर पाकिस्तानी को, कश्मीरियों ने बड़ी कुर्बानी दी है, पाकिस्तानियों ने बड़ी कुर्बानी दी है, हम कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े हैं, हम ये हैं, हम वो करेंगे। अबे ये लाइनें बहुत पुराना डायलॉग हो गया यार, बहुत पुराना डायलॉग हो गया। और हमारी कश्मीर के ऊपर 2-3 जंगें भी हो चुकी हुई हैं। क्यों जंगें हुई हैं? कश्मीर पर हुई हैं, तो फिर मतलब अगर नहीं है कश्मीर, हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, तो जंगें क्यों हुई? सर खालिस्तान पर आए, खालिस्तानियों ने क्या बच्चों पर जुल्म करके ठीक किया है? डंडे मारे हैं उन्होंने, छोटे छोटे बच्चों को, औरतों को डंडे मारे हैं, और वहाँ पर उन्होंने टेम्पल पर बहुत बुरा अटैक किया है। अब तो जो आम सिटीजन है कनाडा के, वो भी कह रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो को ठुड्डे मार रहे हैं, वो भी थूक फेंक रहे हैं उनकी वीडियो पर कि ये क्या हरकत है, आप यहाँ की माइनॉरिटीज़ को इंसाफ क्यों नहीं दे पा रहे? आपको सिर्फ चाहिए खालिस्तानियों का वोट। क्या जस्टिन ट्रूडो जो है वो सिर्फ अपनी सियासत को लेकर आगे चल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि खालिस्तानी जो चाहेंगे वो होगा और उनको वोट मिलते रहेंगे? हाँ जी, वो ठीक है। देखो वो डंडे मारने, कोई इस तरह दहशत करनी, हरासमेंट फैलानी मतलब टेंपल में, वो ठीक नहीं है। लेकिन जहाँ तक वो खालिस्तान का तल्लक है, तो वो तो प्रोटेस्ट करते रहेंगे, वो ऐसी हरकतें मतलब सिख बरादरी वो करते रहेंगे। क्यों करेंगे सर? अपने मुल्क के लिए प्रोटेस्ट करेंगे तो लोग अपने मुल्क के लिए दूसरों की इबादत गाहों को तोड़ो, आप अपने मुल्क के लिए दूसरों के बच्चों को, दूसरों की बहुओं को, बेटियों को, बीवियों को रुसवा करो, ये कौन सा प्रोटेस्ट है? बांग्लादेश की भी बड़ी हम हिमायत करते हैं। बांग्लादेश के अंदर कौन सा प्रोटेस्ट हुआ था जहाँ पर एक औरत के अंडरगारमेंट्स निकाल कर उन्होंने लोगों को सरेआम दिखाए थे? ये कौन सा प्रोटेस्ट है जिसको हम सपोर्ट करते हैं? ये इंसानियत, ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है सर बातें जिसको हम सपोर्ट करते हैं। नहीं, वो ठीक है आपकी बात, आप जो कह रही हैं सही कह रही हैं, लेकिन ये प्रोटेस्ट होता है, हर का अपना अपना माइंड होता है। अपने माइंड में हमने कैसा अपनी तहरीक को उजागर करना है, कैसे हमें दुनिया में फैलाना है, वो ऐसी हरकतें करते हैं। लेकिन बच्चों पर डंडे मारना बुरी बात है, ये नहीं करनी चाहिए। ये नहीं करनी चाहिए। क्या सजा देनी चाहिए? अब अगर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के पास थोड़ी सी भी पावर है तो वो क्या सजा दे सकते हैं खालिस्तानियों को? या मंदिर रेनोवेट करवा सकते हैं, या मंदिर पर बजट लगा सकते हैं? नहीं, वो जो मतलब जो वज़ीर आज़म है कनाडा का, वो पहले तो इन्वेस्टिगेशन करेगा कि क्या हुआ, असल हकीकत क्या है। पहले वो इन्वेस्टिगेट करेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट कदम उठाएगा उसने क्या करना है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करनी ज़रूरी है, ये किस तरह वाक़या हुआ, क्योंकि कोई देखिए भाई, हिंदू मंदिर में किसी सरकार के उससे नहीं बनाते, अपने पैसे देकर चंदे करके बनाते हैं। पैसे बड़े से बड़े मंदिर बनाए हम, अरबों रुपए खर्च करके बनाए, हमने अपने पैसे से बनाए, किसी सरकार से पैसे नहीं लिए हमने। कहीं भी बनाए हैं दुनिया में, किसी भी कोने में बनाए, समझे? तो हमें जरूरत नहीं कि ट्रूडो आके रेनोवेट कर रहे हैं और ये करें और बजट लगे, नहीं, हमें चाहिए नहीं बॉस। सरकारी पैसे से नहीं बनाते, हिंदू अपनी कमाई के पैसे से बनाते हैं। क्योंकि हमारे धर्म में ये माना जाता है कि अगर आप धर्म के काम करेंगे, दान करेंगे, तो वो पुण्य मिलेगा, अच्छी बात होती है, इसलिए हम वो करेंगे। हम सरकार से पैसे लेकर नहीं करेंगे। का ख्याल हमें रखना चाहिए, उनको मतलब इस तरह से कोई तशद्दुद का निशाना नहीं बनाना चाहिए, और इसको लीगल वे में होना चाहिए, जिसमें एक ऐसे समझ लें जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाए या इनके आपस में कमिटमेंट हो जाए जिसमें ह्यूमैनिटी को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुँचे। ह्यूमैनिटी में सभी आते हैं, ह्यूमंस में सब आते हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियंस हैं, कोई भी है, हमें इनका ख्याल करना चाहिए हर हाल में। आपको खालिस्तानियों को पता है? नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया। तो इंडिया के अंदर पंजाब तोड़कर, बल्कि पाकिस्तान का पंजाब तोड़कर भी पूरा खालिस्तान बनाना चाहते हैं, ये सेपरेटिस्ट हैं। ओके ओके ओके, नाउ आई वो लोग हैं जो इस तरह का दंगा फसाद कर रहे हैं। मुझे ये बताएगा क्या खालिस्तानी पुरअमन जमात है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर ये सेंस में देखा जाए तो ये बिल्कुल भी पुरअमन जमात नहीं है, और हमें इसके खिलाफ प्रोटेस्ट या इस चीज़ के अगेंस्ट खड़े होना चाहिए। तो हम
तो उनका बड़ा साथ देते हैं, हाँ हाँ तोड़ो इंडिया, इतना नहीं पता अपना पंजाब भी तोड़ने वाले हैं वो। पंजाब बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ कि अमन पसंद जमात नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है या वो आउट ऑफ द पाकिस्तान है, तो वो चीज़ हमें ज़ाहिर है उसके अगेंस्ट हमें काम करना चाहिए। अच्छा, कनाडा के अंदर खालिस्तानी सिख जो है वो कभी भी उठकर हिंदू कम्युनिटी पर अटैक कर देते हैं। अब उन्होंने टेंपल पर अटैक किया, क्या एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ? उनके खिलाफ मैंने आपसे पहले भी बात की कि अगर वो ऐसा कोई प्रोसेस करना चाहते भी हैं तो उसको लीगल वे में उसको करना चाहिए। इलीगली जैसे जिस तरीके से खुद ब खुद लॉर्ड बन के खड़े हो जाना, वो चीज़ नहीं ठीक है। मतलब उनको पहले लीगल नोटिस लेना चाहिए था मंदिर पर अटैक करने का। वो चाहते हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए तो उसको नहीं होनी चाहिए। खालिस्तानियों का थोड़ी सिर्फ हक है कनाडा के ऊपर, कनाडा के अंदर और भी कम्युनिटीज बसती हैं। तो आप मंदिर पर अटैक करो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप मस्जिद पर अटैक करो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप चर्च पर अटैक करो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहले भी ये बात की थी कि रिलीजन की डिग्निटी को रखना चाहिए इन लोगों को ख्याल में। लेकिन अगर कोई इस तरह का प्रोसेस होता भी है तो हर चीज़ को अपने हाथ में लेना नहीं बनता। अगर आप किसी चीज़ के अगेंस्ट हैं भी तो यू हैव टू सेलेक्ट द राइट वे। अब वहाँ के जो आम सिटीजन्स हैं कनाडा के, वो एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर पर बजट लगे, यहाँ मंदिर बनाया जाए, इसको रेनोवेट किया जाए, इसकी हालत ठीक की जाए और हिंदू कम्युनिटी को उनके राइट्स दिए जाए। तो क्या वो सही प्रोटेस्ट कर रहे हैं? यस, दे आर डूइंग वेरी वेल। होना भी चाहिए, उनको इस चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट करना भी चाहिए। बिकॉज जाहिर सी बात है जहाँ पर भी रहा जाता है वहाँ पर अपने रिलीजन के लिए इंसान को खड़ा होना पड़ता है। बीइंग की है खालिस्तान होना तो नहीं चाहिए। हरकत तो जहाँ भी है मज़हब के अंदर कहीं भी है, इस्लाम के अंदर कहीं भी है, कोई भी मुसलमान हो हिंदू का कहीं भी है, ये माशरे ने जो जुल्म किया ना, लेकिन होना नहीं चाहिए। एज अ पाकिस्तान हम तो किसी के हक़ में बुरा नहीं है कि पाकिस्तानी हो तो उसकी, अगर हिंदुओं के साथ भी अगर उन्होंने किया ना तो गलत किया, चाहे पाकिस्तानी हो या कोई भी हो, उनके साथ तो ये गलत हुआ ना, होना नहीं चाहिए। अगर उन्होंने ये हरकत की है तो गलत की है, किसी की भी माशरे के अंदर ये नहीं है। यहाँ तो कत्ले आम ये तो एक रवायत बन चुकी है, जिस तरह मुसलमानों पे जुल्म या हिंदुओं पे सबके है। लेकिन देखो जी, हम भी पाकिस्तानी सबके मज़हब का एहतराम करते हैं। आपको खालिस्तानियों का पता है? खालिस्तानी तो यही हैं, दूसरे हिंदुस्तान के दूसरे सिख जो चाहते हैं खालिस्तान बनाना। हाँ जी। ऐसे कहने को हम पाकिस्तानी बड़ा कहते हैं, खालिस्तानी बड़े पुरअमन है, ये पुरअमन है, ये पीसफुल है वो लोग के जब चाहा हिंदू कम्युनिटी पर, इंडियन कम्युनिटी पर अटैक कर दिया, टेंपल्स में घुसकर बच्चों को मारा, खवातीन को मारा, टेंपल को गिराने की कोशिश की, अटैक किया टेंपल पर। तो ये पीसफुल लोग हैं? नहीं पीसफुल तो नहीं, पीसफुल यहाँ है। देखो जी, हमने इनके सिखों को तो हमने बड़ी सपोर्ट की है। पाकिस्तानियों ने तो ख़ास तौर पे यहाँ सिख यात्रियों के लिए हुकूमत ने बड़ी, पिछले दौर हुकूमतें पाकिस्तान ने उनके लिए वीज़े जारी किए हैं, बड़े मामलात उनके लिए किए। लेकिन जहाँ भी है देखो जी, हम तो कहते हैं कोई भी है किसी पे भी अगर जुल्म करता है, जुल्म तो जुल्म है ना। ये तो नहीं है कि आप अगर पाकिस्तानी के आप ठीक है या हिंदुस्तान वो ठीक है, लेकिन जो भी किसी के साथ गलत करेगा, कुछ उनके अपने आगे भी कुछ चीज़ें आ जाती है। अगर किसी के साथ अगर बुरा करोगे तो आपके साथ वो पलट कर लौट के वापसी तो वो आएगा। वो कहते हैं हम अपना जो हमारा सिख मारा था कनाडा के अंदर, निज्जर का बदला लिया है, हम खालिस्तान बनाएंगे इंडिया के अंदर, इसलिए हमने ये हरकत की है। हरकत करनी बनती है तो इंडिया में बनाए है ना। अब दूसरी कंट्री के अंदर अगर हरकत की है तो वो उस कंट्री की उनकी गवर्नमेंट के वो एक्शन ले। लेकिन दूसरे मुल्कों के तो आपके लिए आवाज़ ही उठा सकती है कि अगर गवर्नमेंट तो खुद खालिस्तानियों से वोट लेती है ना वहाँ पर, वो खालिस्तानियों के अगेंस्ट कैसे जाएंगे? नहीं, वो जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन बस वो ही चीज़ है ना। यहाँ पर अगर हमारे पास है, हम उनको अच्छा ताजर बरादरी के तौर के भी उनको सपोर्ट करते हैं। यहाँ थोड़े सिख बरादरी पाकिस्तान के अंदर है, हम तो उनको इज्जत दी हुई है सब कुछ है। यहाँ तो उनके लिए बॉर्डर का है, हुकूमत सपोर्ट करती है उनको। आम सिख कम्युनिटी में और खालिस्तानियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हर सिख खालिस्तानी नहीं है। नहीं, लेकिन वो देखे जी, आप पंजाबी, आप ना दूसरा एक उर्दू पंजाबी होता है, ये दूसरा ये होता है, आप वो ही है। लेकिन रवायत उनमें है, सीखो तो एक है ना। खालिस्तान कह रहे जी अच्छी मैं पंजाबी है, जिस तरह पठान है या पंजाबी है, वो अपनी एक रवायत बना रहे तो बखरी गल है, लेकिन चीज़ तो एक ही है ना। जो इंडिया के अंदर सिख मौजूद है वो क्यों नहीं कहते खालिस्तान बनाना? ये जो कनाडा के अंदर बैठे हुए हैं, ये जिन्होंने अपनी चेन अमेरिका के अंदर चलाई हुई है, ये सिख नहीं है। जो असल सिख हैं
उनके लिए भारत से बड़ा कुछ नहीं है। आप इस पॉइंट को समझिए, जो असल सिख है ना, उसके लिए भारत से बड़ी कोई चीज नहीं है। भारत के लिए जान देते हैं वो। आप फौज में देखो, आप हर दूसरी जगह देखो, जो फौज में नहीं भी है, नॉर्मल सिख को देखो हमारे यहां, वो हिंदू सिख नहीं करते। थोड़े बहुत हैं, उधर का असर है ना, थोड़े बहुत हैं, इक्का दुक्का। 99% जो हमारे सिख भाई हैं वही ओरिजिनल सिख हैं। जो खालिस्तानी है वो सिख नहीं है, क्योंकि जो सिख होगा उसके लिए भारत से बढ़कर कुछ नहीं है। और वो जानता है कि भारत में उनको क्या समझा जाता है। हिंदुओं से ही तो बने हैं ना। जाकर आप जब इतिहास पढ़ोगे तब तो समझ में आएगा पाकिस्तानी हूं। इतिहास नहीं पढ़ते ना, क्योंकि आप अपना भी इतिहास नहीं पढ़ते। आप अपना भी इतिहास नहीं पढ़ते, इसलिए आपको आइडेंटिटी क्राइसिस है। सिखों को आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है। सिख जानते हैं कि वो कौन है, सिख जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, सिख जानते हैं कि उनके लिए इंडिया जो है, भारत जो है, वो क्या मायने रखता है। जितना मायने मेरे लिए भारत रखता है उतना ही मायना सिख के लिए भी रखता है। आपको अंदाजा ही नहीं है भारत के सिखों के बारे में, अंदाजा ही नहीं है आपको। आप सिख को और हिंदू को अलग कर ही नहीं सकते। आप अलग कर ही नहीं सकते। आप गुरु ग्रंथ साहिब जाके पढ़ो कि उसमें राम की बात नहीं कही गई है, उसमें भगवती की बात नहीं की गई है, उसमें कृष्ण की बात नहीं की गई है। बड़े बड़े महाराजा हुए, राजा हुए सिख के, बड़े बड़े मंदिरों में गए हैं, वहां पे जो दान पुण्य किया है वो सब किया है। असल सिख वो है, असल सिख हमारे भारत में है। जिसको जो भड़काना है भड़काते रहो। हमारे सिख जानते हैं कि वो कौन है, और हम भी जानते हैं कि हमारे लिए वो कौन है और क्यों। हम सबको पता है। चलाई भी है, ये उन्हीं को ही, ये अमेरिका और कनाडा में बैठकर खालिस्तान बनाना चाहते हैं इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर भी जो बैठे हैं ना वो भी बनाना चाहते हैं, यहाँ भी नहीं चाहते। वो भी चाहते थे कि, लेकिन हमारा एक चीज़ हो, पिछले दिनों उन्होंने भी बड़ा प्रोटेस्ट किया था किसानों ने किया था, लेकिन किया तो था ना, लेकिन उसमें भी यही सब लोग शामिल थे। देखें, किसानों को अपने राइट्स मांगना और खालिस्तान बनाना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो किसान थे जिन्होंने एक पूरा प्रोटेस्ट निकाला था। जो खालिस्तानी है वो तो बैठे ही बाहर की कंट्रीज़ में हुए हैं, वो तो इंडिया के अंदर आते ही नहीं है कि पकड़ के हमें उनकी NIA अंदर डाल देगी। नहीं, वो तो उन्होंने अगर किए तो, लेकिन ये तो सब कुछ उनको चाहिए ना, लेकिन जो भी हुआ ना गलत हुआ, लेकिन होना नहीं चाहिए। आप चाहते हैं खालिस्तान बने? खालिस्तान तो हम तो नहीं चाहते बने। नहीं चाहते? नहीं जी। पहले पाकिस्तानी है जो कहते हैं नहीं चाहते हम। नहीं, चाहने का मकसद वो चीज़ है खालिस्तानी, लेकिन हम तो वो अपना लाकर बनाना चाहते तो हम ठीक है। जब आप किसी पे करेंगे तो फिर तो हम नहीं चाहेंगे ना। हमने कितनी उनको सपोर्ट की है, लेकिन अब आपने कहा जी वो खालिस्तानी हमारे से है ही नहीं, कि आपके राइट जो आपके ऊपर ही है ना। क्या मतलब? आप चाहते हैं ना कि वो लहदा रियासत अगर इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपका जी इंडिया के अंदर नहीं कर रहे, इंडिया के अंदर उन्होंने नहीं किया। खालिस्तान का मतलब पता है आपको क्या है? खालिस्तान का मतलब है इस पूरे पंजाब को यूनाइट करके एक अलग से देश बनाना। उसमें इंडिया का पंजाब भी आता है, साडा पंजाब भी आता है, जाएगा हाथों। नहीं, पंजाबी ये तो पाकिस्तान के अंदर तो नहीं वो हरकत कर, अपने इंडिया का पंजाब ले जावन जाते था। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਪਾਕਿस्तानियों ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇਹ पाकिस्तान ने बड़ी इन्होंने कोशिश कर ली, लेकिन हमने ये तो इतने हिंदुस्तानियों का पंजाब है, तुसी सुन रहे हो? इतने हिंदुस्तानियों का पंजाब है। पंजाब हमारी सिख कौम का है, समझे? और सिख कौम जो है वो हमारी है, हम उनके हैं, वो हमारे हैं। नहीं समझोगे? लेकिन हमने ये चीज़ वो भी इंडिया का पंजाब है। तो इंडिया च रहते हैं ना, तो करें, हम उनको सपोर्ट नहीं देते। उनको एक अलग जगह दी है, जहाँ मर्जी वो करें, हम कारोबार में उनको अच्छी सपोर्ट देते हैं। अगर कोई भी पाकिस्तान पंजाबियों के साथ हरकत करेगा फिर उसका जवाब तो उनको मिलेगा। ये तो चीज़ नहीं है कि हम लहदा किसी पे कब्जा कर लें, ये तो कोई चीज़ नहीं है, कोई किसी पे कब्जा नहीं करता। ब्लेम
गेम खेलते हैं कि कनाडा के अंदर हमारा जो खालिस्तानी था निज्जर उसको मार दिया इंडिया ने, अब हम उसका बदला ले रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो तो है ना, वैसे एक चीज़ है, देखे बाली एक शोर शराबा होता है हर जगह, ये नहीं है यहाँ थोड़ा हुआ, यहाँ के जो वो यहाँ हमारे पंजाबी इतने मरे हैं, पाकिस्तान के अंदर कितना जुल्म होता रहा है। कश्मीरों हम कहते रहे जी उसने और कश्मीरी मारते तो हम इंडिया ने रहा, ये घूमते हैं। किसने कश्मीरी मारे? कश्मीरी इंडियों ने मारे थे, अच्छा, इंडियों ने आज तक कश्मीरियों पे कितना जुल्म हो रहा है। इंडिया ने कश्मीरी मारे हैं? तो हिंदुस्तान की हुकूमत ही है वहाँ, अच्छा, तो वो पहले कब तक था, अब उन्होंने सपोर्ट दे दी है। जब से पहले तो ये अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर उसका नहीं था, एक वीटो बोर्ड नहीं था। मुत्तहिदा के अंदर तो कश्मीर हम ही लेकर गए थे ना। कश्मीर हम थे ना, लेकिन अब वो उन्होंने कहा जी अब वहाँ कोई भी ज़मीन हिंदुस्तान वाला खरीद सकता है। क्यों? पहले वीटो का वोट नहीं था। पाकिस्तानियों के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर पिछले थे उन्होंने वोट डाला तो वो बने, पिछले किसी हुकूमत के वज़ीर आज़म ने वोट नहीं डाला था उनको। उन्होंने कश्मीर को इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया करार दे दिया है, आर्टिकल हटा दिया, आर्टिकल 370 35 से हटा दिया है। हो गए कभी तक 70-75 साल के तरीक के अंदर कभी इंडिया वो एक चीज़ है कि अपना राइट और हक नहीं रख सका। अब जब से आर्टिकल हटा है तब से लेकर अब तक आप वहाँ का हुलिया भी तो देखिए कितना बदल गया है। देखिए बीइंग अ मुस्लिम आपको कश्मीरियों के लिए छोड़ो यार, इनको कुछ पाकिस्तानियों को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता, इनको पता ही नहीं होता दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया कहाँ पहुंच गई है। हर एग्जाम में इसीलिए साले ये फेल होते हैं। हमारे यहाँ के एग्जाम देने बैठोगे बेटा, पासिंग मार्क्स छोड़ो, पता नहीं फेल भी होगे बहुत बुरे तरीके से। और रही बात खालिस्तान की, तो खालिस्तानियों को बहुत जल्दी बहुत तगड़ा जवाब मिलने वाला है। और ऐसा जवाब मिलेगा खालिस्तानियों तुम्हें कि जिंदगी भर याद रखोगे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। तनाव न लो, बहुत बुरा। और पन्नू तो बहुत उछल रहा है ना, पन्नू तेरा कांड होने वाला है गुरु, तेरा कांड होने वाला है। देखियो तू तो सीआईए का एजेंट है और सीआईए ही तेरा कांड करेगी, सीआईए ही तेरा कांड करेगी। देखियो, क्योंकि तू बहुत जल्द उनके लिए यूजलेस होने वाला है। और सीआईए यूजलेस लोगों को नहीं रखती, किसी एक दिन तेरा कांड हो जाना है। और बाकी कनाडा में रहने वाले खालिस्तानियों, जो खालिस्तानी हैं उनकी बात कर रहा हूं, कनाडा में भी तुम्हारे साथ कांड होने वाला है। ये मत सोचना कि कनाडा में हो तो बच जाओगे, तुम्हारे खिलाफ प्रोटेस्ट होंगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे, तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा दिलवाएंगे, और वहां के हिंदू ही दिलवाएंगे। जीना हराम कर देंगे ट्रूडो का। और ट्रूडो की तो ऐसी लगेगी ना, भी इलेक्शंस आने दो, इलेक्शंस आने दो। उसको लग रहा है कि उसने बहुत बड़ा चाल चली है, चाल बहुत बड़ा दांव खेला है, जिसके बाद वो इलेक्शन जीत जाएगा। कनाडा वाले और हिंदू मिलकर, देखो हिंदू ना एक बड़ी शांति प्रिय हमारे लोग होते हैं। हम फालतू के लफड़े लगड़े में पड़ते नहीं, लेकिन जब एक बार लफड़ा शुरू हो गया और एक बार हमने उस लफड़े में हमने अपना हाथ पांव सब डाल दिया, तो लफड़ा निपटा कर ही मानते हैं। तो खालिस्तानियों, तुम्हारे निपटने का टाइम आ गया है गुरु। और ऐसे निपटाए जाओगे कि अगले 400-500 साल न बोल पाओगे तुम लोग। और जो खालिस्तानियों के बच्चे सुन रहे हैं मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना, तुम लोग की जिंदगी खराब होने वाली है, जिंदगी। मेरी बात बस याद रखना। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पूरे बवाल पर? जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,